चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं बिमिंगे और कोको। बिमिंगे उसके पास बैठा था और सोच रहा था क्या ये आज रात ऐसी न्यूज एक्सेप्ट कर पाएगी। उसके बाद वो सिगरेट पीते हुए बाहर आ जाता है और अपने फोन में देखता है बिमिंगे के बॉडीगार्ड का उसके पास मैसेज आया हुआ था, सर सब कुछ तैयार है। तो बिमिंगे कहता है आज रात 10 बजे तक मेरे पास आ जानी चाहिए। अब हमें रात के 10 बजे हुए दिखाते हैं और बिमिंगे कोको के पास आता है। वो कोको से कहता है तुम उठ गई हो, ये देखो ये अभी 10 बजे ही डिलीवर हुआ है, मैंने अभी तक इसे ओपन नहीं किया है, तुम इसे देखो। ये कोको की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट थी। फिर कोको उठती है और कहती है क्या उन्होंने रिजल्ट के बारे में कुछ बताया। कोको उस रिपोर्ट को देखती है और कहती है इसका मतलब क्या है। फिर बिमिंगे भी उसे देखता है और कहता है इसका मतलब ये है कि तुम अपने डैड की ही बेटी हो। उसके बाद बिमिंगे कोको से कहता है आओ अब इसे देखो। वो अपना लैपटॉप ऑन करता है और कोको को डेली न्यूज दिखाने लगता है। न्यूज में सैनसन दिख रही थी और बताया गया था कि सैनसन वही लोंग फैमिली की बेटी है जो 20 साल पहले खो गई थी और लोंग फैमिली की खोई हुई बेटी 20 साल बाद मिल चुकी है और इस महीने की 16 तारीख को लोंग स्टेट की बर्थडे पार्टी है। कोको वो न्यूज देखती है और कहती है सैनसन टीवी में क्यों है, आखिरकार ये हो क्या रहा है। और फिर सोचने लगती है मैं अचानक से अपने डैड की लीगल बेटी कैसे बन गई, मेरा डीएनए उनसे मैच कैसे हो गया और सैनसन जो उनकी रियल बेटी थी वो किसी और की बेटी है। क्या सैनसन सच में लोंग परिवार की खोई हुई बेटी है। तभी बिमिंगे कोको से कहता है मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन सैनसन ने लोंग फैमिली से मिलकर दावा किया कि वो उनकी बेटी है। लोंग फैमिली ने कुछ टेस्ट करवाए और कुछ चीजें भी देखी जिससे ये पक्का हो जाता है कि वो उनकी बेटी है। उसे काफी टेस्टिंग से गुजरना पड़ा, उसके बाद ये पक्का हो गया कि वो लोंग फैमिली से है। कोको तुम्हें ये बात माननी होगी कि उसका बैकग्राउंड लोंग फैमिली से है और वो उनकी बेटी है। अब कोको बिमिंगे की ये बात सुनकर सोचने लगती है डीएनए टेस्ट के रिजल्ट तो आ गए हैं, लेकिन क्या हॉस्पिटल वाले गलती नहीं कर सकते। क्या पता उनसे गलती हो गई हो तो, या फिर उन लोगों को किसी ने रिश्वत दे दी हो तो। ऐसा कैसे हो सकता है कि गोद ली हुई बच्ची मैं थी और अचानक से यिनसेन हो गई। अगर सैनसन उनकी बेटी नहीं थी तो मेरे डैड ने मुझसे झूठ क्यों बोला। उन्होंने तो मुझसे कहा था कि मुझे गोद लिया गया है और अभी तो बर्थडे मेरा आने वाला है। फिर सैनसन 20 साल की कैसे हो गई, वो तो मुझसे छोटी है। तभी बिमिंगे कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है तुम्हारे डैड ये चाहते थे कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो और तुम खुद का ध्यान खुद रख सको, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। फिर कोको कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो मुझसे बेवजह झूठ क्यों बोलेंगे। उसके बाद कोको सोचने लगती है अगर सैनसन डैड की सौतेली बेटी है और मैं सगी बेटी हूँ तो फिर सोंगमेई का क्या, वो आखिरकार किसकी माँ है। मेरे डैड अचानक से सीढ़ियों से क्यों गिर गए और सोंगमेई और सैनसन अचानक से गायब क्यों हो गई। फिर बिमिंगे कोको को हक कर लेता है तो कोको रोते हुए उससे कहती है मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर बिमिंगे कहता है ये जानकारी मुझे भी अभी अभी मिली है, इसीलिए मैंने तुमसे डीएनए टेस्ट कराने को कहा ताकि सच पता लग सके। वैसे लोंग फैमिली मेरे डैड के 60वें जन्मदिन पर आने वाली है तो तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और अच्छे से रहना होगा। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बिमिंगे का बॉडीगार्ड आता है और उसे कुछ पेपर्स देते हुए कहता है सर ये लीजिए, जो आपने मांगा था ये उसका रिजल्ट है। उसके बाद वो बॉडीगार्ड कहता है सर क्या आप सच में मिस कोको को अपने साथ घर ले जाना चाहते हैं। शायद बिमिंगे ने ओरिजिनल डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जला दी थी जिसमें लिखा हुआ था कि कोको के असली पिता यिनसेन नहीं है। फिर बिमिंगे अपने बॉडीगार्ड से कहता है हाँ ये सही है, हाँ ये सही है। वो बूढ़ा आदमी पहले तो इनकार करेगा लेकिन देर सवेर उसे एक्सेप्ट कर ही लेगा, मतलब शायद बिमिंगे के डैड। तभी अचानक से डोरबेल बजता है। बिमिंगे देखने जाता है तो वहाँ पर कोको थी। फिर कोको बिमिंगे से कहती है क्या अंदर कुछ जल रहा है, क्या तुम कुछ जला रहे हो, मुझे जलने की बदबू आ रही थी। फिर बिमिंगे कोको से कहता है नहीं, मैंने बस एक सिगरेट जलाई थी, मैं बस यहाँ पर कुछ बिजनेस की बात करने आया था, वैसे तुम ऊपर क्या कर रही हो। फिर कोको कहती है मैंने एक डरावना सपना देखा और मुझे डर लगा इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। फिर बिमिंगे कहता है वैसे मेरी बातचीत खत्म हो गई है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब हमें बिमिंगे का बॉडीगार्ड दिखाते हैं जो कि सोच रहा था मैं ऐसा चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन अगर इस बारे में मिस कोको को पता चल गया तो कि उनकी डीएनए रिपोर्ट को बदलने के लिए डॉक्टर को पैसे दिए गए हैं तो उनका रिएक्ट कैसा होगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं डोंगलिंग जहाँ पर बिमिंगे का घर है। कोको वहाँ पर बैठे बैठे सोच रही थी कि बिमिंगे ने उससे क्या कहा था, तुम्हारे डैड और दादी से मिलने के बाद मैं तुम्हें खेलने ले जाऊंगा, उसके बाद हम डोंगलिंग वापस चलेंगे। मुझे लगा था कि हम सीधा ओरिएंटल जाएंगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बिमिंगे मुझे वापस घर ले आएगा। अब हमें दिखाते हैं फेई फेंग जो कि बिमिंगे के बॉडीगार्ड लियोन चेंग और शायद ननगंगली के साथ आ रही थी। कोको विंडो से बाहर देखती है तो उसे फेई फेंग आते हुए दिखती है। फिर कोको सोचने लगती है इसमें कोई अफसोस की बात नहीं, बिमिंगे ने फेई फेंग से वादा किया था कि वो उसे अपने साथ ओरिएंटल लेकर जाएगा। बिमिंगे चाहे किसी के साथ कैसा भी बिहेव करे लेकिन ये अपना वादा नहीं तोड़ता। उसके बाद कोको बिमिंगे से कहती है सर ठीक है तो मैं बाद
बाद में आपके साथ बैठूंगी। वैसे आपने उसके साथ बैठने का वादा तो नहीं किया है ना? उसके बाद कोको सोचने लगती है, वैसे इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं कि मुझे देखकर लगता है कि बिमिंगे के मन में फेई फेंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। उसके बाद बिमिंगे कोको के सर पे प्यार से हाथ रखता है और उसे कहता है, बिल्कुल नहीं, अगर मैं उसके साथ बैठ गया तो तुम्हारे साथ दोस्ती और अच्छे से कैसे हो पाएगी। वहीं पीछे फेई फेंग खड़ी थी और वो उन दोनों को ऐसे देखकर सोच रही थी, भले ही बिमिंगे मुझे फिलहाल ऐसे इग्नोर कर रहा हो, लेकिन वो मुझे लेने के लिए ही वापस आया है। अगर उसे जाना होता तो ये वहाँ से सीधा भी जा सकता था, लेकिन इसका रीजन क्या है, ये वापस क्यों आया होगा। अब हमें दिखाते हैं कि वो सभी लोग डोंगलिंग से ओरिएंटल चले जाते हैं। अब हमें दिखाते हैं कि कोको अपने अपार्टमेंट में होती है। वो अपने दोस्त सिंग सिंग से बात कर रही थी और सिंग सिंग उसे कह रही थी, उम्मीद है तुम्हारा सफर अच्छा रहा होगा। कल तुम अचानक से ही डोंगलिंग वापस आ गई और अचानक से ही ओरिएंटल चली भी गई। कल प्रेसिडेंट बिमिंगे ने स्कूल के गेट पर तुम्हारा 2 घंटे तक वेट भी किया था ताकि तुम्हें मुझसे बात करने का थोड़ा टाइम मिल सके। फिर कोको कहती है, हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि इस बार हम ज्यादा टाइम के लिए शहर से बाहर रहने वाले हैं, तो मुझे अपना मन हल्का करना था और मन की शांति के लिए तुमसे बात करनी थी। फिर सिंग सिंग कहती है, मुझे लगता है कि तुम उससे और ज्यादा डरने लगी हो। फिर कोको बोलती है, वो अब मुझे परेशान भी नहीं करता, तो फिर मैं उससे क्यों डरूंगी। फिर सिंग सिंग कहती है, तुम बस एक गिटार की तरह बज सकती हो, लेकिन वापस उसे कुछ भी नहीं बोल सकती। अगर फिर से कुछ हो जाए तो रोते हुए मेरे पास मत आना। उसके बाद सिंग सिंग अपना सूटकेस देखती है और सोचने लगती है, मू सीचुआन ने मुझसे कहा था कि वो मुझे अपने साथ ओरिएंटल लेकर जाएगा। मेरा उसके साथ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैंने उसे मना भी किया लेकिन वो नहीं माना। मेरे मॉम डैड मुझे ढूंढने के लिए स्कूल आ सकते हैं और फिर मुझे वहाँ पर भेज देंगे, तो मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। अब मैं नहीं जानती कि मैं कोको को ये सिचुएशन कैसे समझाऊं। मतलब शायद सिंग सिंग भी ओरिएंटल ही जा रही है। तभी कोको सिंग सिंग से कहती है, तुम इस सब की चिंता मत करो। उसने मुझसे कहा था या तो मैं उसके साथ रहूंगी या फिर बिमिंगे लियोनचेंग के साथ। मुझे फ्यूचर में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। मेरा ध्यान रखने के लिए उसने लियोनचेंग को यहीं पर छोड़ा है। मुझे इतना कहकर वो अपने काम पर चला गया और फिलहाल मैं और बिमिंगे एक बड़े से अपार्टमेंट में साथ रह रहे हैं। तभी एकदम से कोको के रूम में लियोनचेंग आता है और कहता है, सब कुछ ठीक है। ऐसा लियोनचेंग 5वीं बार कर रहा था कि वो कोको से पूछने आया कि सब कुछ ठीक है ना, इसीलिए बिमिंगे ने उसे वहाँ पर छोड़ा था कोको का ध्यान रखने के लिए। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोको सोच रही थी, आखिरकार ये हो क्या रहा है। ये 5-5 मिनट में दरवाजा खटखटा रहा है। ये ध्यान रखने की कोशिश कर रहा है या फिर ये कोई मजाक बना रहा है। उसके बाद कोको सिंग सिंग से कहती है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मेरी स्क्रिप्ट पूरी हो गई है, बस मुझे इसे चेक करना है। इसके बाद मैं इसे लोंग चुयांग को भेज दूंगी। अब हमें वापस से लियोनचेंग दिखाते हैं जो कि सोच रहा था, क्या उस लड़की को भूख लगी होगी। उसके कमरे से कोई भी आवाज नहीं आ रही, क्या मुझे जाकर देखना चाहिए। लियोनचेंग जाता है और कोको के रूम के दरवाजे को फिर से खटखटाने लगता है। अब हमें कोको दिखाते हैं जो कि टाइपिंग कर रही थी और साथ ही साथ रो रही थी। शायद वो कुछ बातें याद करके रो रही होगी। तभी लियोनचेंग उसके पास आता है और उसे रुमाल देते हुए कहता है, ये तो बस एक स्क्रिप्ट है, ये जीवन और मृत्यु की कहानी है, ये तुमने ही तो लिखी है, तुम इसे देखकर रो कैसे सकती हो। लियोनचेंग की आवाज सुनकर अचानक से कोको शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी और उसे पता ही नहीं चला कि लियोनचेंग अंदर आ गया। उसके बाद कोको लियोनचेंग से कहती है, क्या तुम्हें कुछ और काम नहीं है, तुम सारा दिन से बस यहाँ पर आ रहे हो और जा रहे हो। फिर लियोनचेंग कोको को टाइम दिखाते हुए कहता है, क्या तुमने देखा है कि अभी टाइम क्या हो गया है। कोको टाइम देखती है और कहती है, अरे बहुत लेट हो गया है, मुझे भूख लगी है, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है। ये देखकर लियोनचेंग कुछ नहीं बोलता क्योंकि कोको को टाइम देखने के बाद भूख लगी। लियोनचेंग चुपचाप वहाँ से चलने लगता है और कोको से कहता है, चलो बाहर खाने चलते हैं। अब हमें दिखाते हैं कि वो दोनों बाहर कोई स्ट्रीट फूड खाने आ गए थे। ये देखकर कोको लियोनचेंग से कहती है, अजीब बात है, क्या आपको भी स्ट्रीट फूड खाना पसंद है। फिर लियोनचेंग कहता है, अगर तुम्हें ये खाना पसंद नहीं है तो तुम किसी और के साथ जाकर कोई दूसरा खाना खा सकती हो। फिर कोको कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी ये खाना पसंद है। उसके बाद कोको खाने लगती है और कहती है, ये नूडल्स तो सच में काफी टेस्टी हैं। फिर लियोनचेंग कहता है, अगर तुम्हें ये अच्छा लगा तो तुम और खाओ। और लियोनचेंग ऑर्डर दे देता है कि सर इसे 3 प्लेट बॉल और दे दो, उसमें अंडे भी होने चाहिए। फिर कोको कहती है, वैसे आपने आज दोपहर के लिए कोई प्लान बनाया है। फिर लियोनचेंग कहता है, वैसे तुम क्या करना चाहती हो। वैसे अगर हम जल्दी वापस चले जाएं तो हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ होगा। फिर कोको कहती है, दोपहर तक वैसे भी काम खत्म होने को आ जाता है, तो इसीलिए आप मेरे साथ रह सकते हैं और मेरे साथ रहकर काम कर सकते हैं। अब हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोको लियोनचेंग को एक स्टॉल पर ले आती है, मतलब एक रेहड़ी। कोको ने शायद वहाँ से कुछ खरीदा भी था, वो एक कैंडी थी शायद। लियोनचेंग उसे वहाँ पर देखकर कहता है, तुम्हारे काम करने का मतलब क्या था, टाइम की बर्बादी।
फिर कोको लियोन चैंग से कहती है, आप इसे टाइम की बर्बादी कैसे कह सकते हैं, ये काम भी है और आराम भी, इसे शॉपिंग कहते हैं। उसके बाद कोको सोचने लगती है, मैंने स्क्रिप्ट पूरी लिख ली है और वापस जाने के बाद मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती हूँ, मुझे यहाँ पे घूमना चाहिए। तभी कोको को अचानक से कुछ फील होता है या फिर कोई बात याद आती है और वो लियोन चैंग की तरफ देखकर कहती है, क्या आपको ये सब थोड़ा अजीब नहीं लगता। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।